खुराई, किरण दीदी, किरण बहन और सोनाली दीदी, इन तीन के कमेंट लिखवाए हैं। पुष्पलता बुआ जी, आर्यन समझ, गोल्डी दीदी आज कैसे फुर्सत मिल गई आपको? गोल्डी दीदी और वैशाली दीदी, और एक कमेंट वो दिख रहा था, हाँ किरण दीदी, किरण बहन से बोल चुके हैं अपना। वैशाली दीदी, सबसे आप लोगों को सबसे चैतांतरण 16 कारण भावनाओं का अद्भुत प्रसंग अपना चल रहा है भैया, बहुत अद्भुत अपने सुबह दर्शन की साधना की। नमिता दीदी चैतांतरण, बहुत अद्भुत क्रम चल रहा है साधना के विषय में, नया विषय है एकदम आप लोगों के लिए। 16 कारण भावनाएं जिनकी भूमिका अपन ने देखी है और अपन पूरा रिवीजन करेंगे, उसके बाद सीधे अपन चलेंगे अपने विषय पे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जो लोग जल्दी जल्दी कमेंट भेजती बहन चैतांतरण, कल्पना जी इटारसी चैतांतरण, दादाजी विदिशा चैतांतरण, अनीता जी दमोह चैतांतरण, अनीता जी छिंदवाड़ा चैतांतरण, स्वागत है आप सभी का। चलिए नामों की संख्या समाप्त कर देंगे। जैसे लोग को 15 लोग जुड़े हैं, नाम अभी पूरे नहीं आए, कृपया रीकमेंट कर दें। आप 12 लोग हैं, जो भी लोग हैं रीकमेंट कर दें। 12 नाम भी नहीं हुए अभी, अन्यथा तत्व चर्चा के बाद नाम नहीं लेंगे हम किसी के, जब तक अपन मंगलाचरण के बाद रिवीजन, और रिवीजन के बाद दर्शन विशुद्धि की भावना संक्षेप सार में लेंगे नॉर्मली, और फिर आज अपन दूसरी भावना में प्रवेश करेंगे। मणि बुआ जी चैतांतरण, परमा परम ज्योति चिदानंद जिनि आत्मनं स्वयं निरूपं समं शुद्धं स्थाने नमस्कृतं। जो भावना 16 कारण भावना भावे मुनि आनंदे, जिनको नाम स्वरूप कछु लिखूं सकल सुख कंद। शैतान गोल्डी दीदी हमने कहा था, आप जतांतरण शालिनी दीदी और जो भी लोग आए सभी से जतांतरण। चलिए अपन 16 कारण भावनाओं का स्वरूप प्रारंभ कर रहे हैं। ये जीने की कला है। रेखा जी जतांतरण, अदिति बहन जतांतरण। आप लोगों से कहा जल्दी आया कीजिए, आप लोग लेट क्यों आते हैं? चलिए, ये जीवन जीने की कला है। दर्शन विशुद्धि के साथ साथ ये पूरी 16 कारण भावनाएं जीव के लिए अंतर्हित के कारण है। आप नाम पढ़े जल्दी जल्दी। दर्शन विशुद्धि भावना अपन इसका वांछन कर रहे हैं। विनय संपन्नता, शील व्रतेश अनतिचार, शील व्रतेषु अनतिचार, अभीक्षण ज्ञान उपयोग, संवेग भावना, शक्तिस्ता त्याग, शक्तिस्ता तप, साधु समाधि, वैयावृत्तिकरण भावना, अरहंत भक्ति भावना, आचार भक्ति भावना, भविष्य भक्ति भावना, प्रवचन भक्ति भावना, आवश्यक अपरिहारणी भावना, मार्ग भावना, प्रवचन वात्सल्य भावना। ये 16 कारण भावनाएं भैया, जो तीर्थंकर कर्म प्रकृति के बंध का कारण है। वर्तमान में जीवन जीने की कला है और जीव को साथी से पुण्य का बंध कराती है। भावना भवविनाशिनी, इन भावनाओं से भव का विनाश होता है और भावना ही भववर्धनी, भावना ही भव को बढ़ाने वाली है, ऐसा आचार्यों का स्पष्ट कथन है भैया। 16 कारण भावना में 16 शब्द संख्या से है और कारण शब्द है सम्यक से। तो ये सम्यक से प्रकट होने वाली 16 भावनाएं हैं जो दर्शन विशुद्धि के साथ बनती है। तो सबसे श्रेष्ठ कर्म प्रकृति तीर्थंकर कर्म प्रकृति, ये सब कर्मों में श्रेष्ठ है भैया। मनुष्य गति में तीर्थंकर परमात्मा के पादमूल में ये भावनाएं कोई भी प्राणी मान सकता है। पहली भावना दर्शन विशुद्धि की है, जिसको अपन ने कल वांछन में लिया था, और जो दर्शन विशुद्धि की भावना प्रत्येक भावना के साथ चलेगी। स्वयं दर्शन विशुद्धि, अपने आत्म स्वरूप का दर्शन होना ही दर्शन विशुद्धि। यह बात अपने समझी थी कि जहाँ जीव को आत्म दर्शन के साथ, ध्यान रखिए, दर्शन विशुद्धि की भावना आपकी रोज चलनी है।
जहाँ जीव को आत्म दर्शन के साथ साथ प्राणी मात्र के प्रति भी वो आत्मा का करुणा का भाव हो, अर्थात जो जीव आत्मा के दर्शन के साथ साथ स्वरूप के दर्शन के साथ साथ क्रोध मान माया लोभ आदि कसाय से अलग होके, इन विकारी भाव से अलग होके जो प्राणी मात्र के कल्याण में जिसका राग लग जाए, क्योंकि सम्यक अर्थात दर्शन विशुद्धि की भावना, तो सम्यक दर्शन की विशुद्धि तो वीतरागता का कारण है, लेकिन जितना राग शेष है वो राग अपने पापों में ना लगे, पुत्र परिवार में ना लगे, प्राणी मात्र के हित के कल्याण के भाव में लग जाए। ऐसी जो भावना है वो दर्शन विशुद्धि की भावना है। और ये परम पवित्र भावना, ये दर्शन विशुद्धि की जो भावना है ये जीव को अतिशय पुण्य का बंध कराती है भैया। स्वयं जीव इस भावना से अपना कल्याण तो करता ही है, लेकिन जगत के अनंत जीवों को उतारने में निमित्त बनता है। यही जिन शासन की परंपरा है, जितने भी तीर्थंकर परमात्मा हुए हैं वे इस भावना से ही हुए हैं। दर्शन विशुद्धि के बिना कोई भी जीव तीर्थंकर कर्म प्रकृति का बंध नहीं कर सकता, क्योंकि दर्शन विशुद्धि भावना प्रथम है और इसके बिना शेष भावनाएं उत्पन्न होती नहीं। तो दर्शन की शुद्धि अर्थात मैं स्वभाव हूँ ऐसे अनुभव के साथ जो प्राणी मात्र के प्रति अनुकंपा, स्वानुभूति, प्राणी मात्र के प्रति मैत्रीता का भाव, वात्सल्य का भाव जो आता है वो दर्शन विशुद्धि की भावना भैया। ऐसी दर्शन विशुद्धि की निश्चय और व्यवहार की भावना से सम्यक दर्शन की निर्मलता होती। हमने आपको परसों ही बताया था, यदि आपके पास प्राणी मात्र के प्रति अनुकंपा है, प्राणी मात्र के प्रति समान दृष्टि है, तो आपका भैया निशंक भाव पल जाएगा, किसी से राग द्वेष नहीं होगा। आपका निकांक्षित भाव पल जाएगा, किसी से कोई कांक्षा नहीं होगी। आपका निर्विचिकित्सा भाव पल जाएगा, किसी से कोई घृणा नहीं होगी, जुगुप्सा नहीं होगी। आपके पास यदि निकांक्षित भाव और आपके पास यदि 6 काय के जीवों में यदि स्वानुभव बोलते हैं स्वानुभूति का भाव है, सबको समान देखते हो आप, भैया आप क्यों पर्याय को देखोगे, आप मूर्ताओं को क्यों देखोगे? आपका वात्सल्य अपने आप ही प्राणी मात्र पे होगा। आप किसी की निंदा स्वयं ही नहीं करोगे, और भुवन अंग आपका स्वयं पलेगा। स्वयं आप अपने में स्थिर रहोगे तो जगत के जीवों को स्थिर कर पाओगे। वीतराग धर्म की प्रभावना, सम्यक दर्शन की निर्मलता तभी होगी जब निश्चय वीतराग मार्ग के साथ साथ व्यवहार में भी जगत के कल्याण की, लोक कल्याण की भावना हो, तो दर्शन विशुद्धि कहलाती है। तो अपन आगे चलते हैं भैया। ये दर्शन विशुद्धि की भावना को समझा, जैसे मन की निर्मलता, वाणी की निर्मलता, शरीर की निर्मलता, इनकी निर्मलता सहित दर्शन विशुद्धि जो करता है उसका संसार परिभ्रमण मिट जाता है। इस प्रकार से अपन ने दर्शन विशुद्धि की भावना को समझा था। 25 मल दोषों से रहित ये दर्शन विशुद्धि की भावना है, जिसे अपन ने बहुत अच्छे से कर लिया है। आज अपना विषय है विनय संपन्नता। आज का अपना विषय है विनय संपन्नता। तो आज अपन विनय संपन्नता की भावना के साथ आज का अपन विषय प्रारंभ कर रहे हैं। याद रखिए, दर्शन विशुद्धि के साथ विनय का होना। याद रखिएगा, जिनका दर्शन विशुद्ध है विनय उनकी ही हो सकती है। याद रखें आप, साथ में बहुत अच्छे से आप अंतर अनुभूति के मार्ग में आगे बढ़ना है। और 16 कारण भावनाएं, लिविंग ऑफ, आपका जीने का तरीका, जीने की कला। तो आपका ये जो आर्ट है, जीने की जो कला है, इसको आप समझें। जिन भक्त जीवों को दर्शन की विशुद्धि है, जिनका दर्शन शुद्ध है, जो वीतरागता को स्वीकार करते हैं, जिन्होंने जिन दर्शन को अंगीकार कर लिया है, वीतरागता जिनको स्वीकार हो गई है, ऐसे भव्य जीवों को देखो, जिन्हें वीतरागता स्वीकार हो गई, उन जीवों को जो विनय होती है, विनय काय के प्रति, देव के प्रति, गुरु के प्रति, धर्म के प्रति, शास्त्र के प्रति, या सम्यक दर्शन के प्रति, ज्ञान के प्रति, चारित्र के प्रति, तप के प्रति, इनके प्रति जो विनय होती है वो विनय संपन्नता भावना कहलाती है। विनय आत्मा का गुण है, विनय तप है, विनय आत्मा की साधना है, विनय गुणों को प्रकट करने का माध्यम है। बिना विनय के गुणों का उदय नहीं होता, क्योंकि जब क्या कहते हैं, पात्र भी जब झुकता है तब उसे आहार मिलता है। या फिर ऐसा उदाहरण आता है, घड़ा भी झुकता है तो पानी भरता है, यदि घड़ा सीधा बना रहे
तो नदी में यदि घड़े को सीधा डाल दिया जाए तो पानी नहीं भराएगा, और यदि सीधा डाल दिया जाए तो घड़ा डूब जाएगा। लेकिन अगर घड़ा थोड़ा तिरछा होकर भराएगा तो भराएगा। अर्थात झुकना स्वभाव है। किसके प्रति झुकना भैया? अनादिकाल से जीव पर के प्रति झुका। पर के प्रति झुकने की बात नहीं है, स्वयं के प्रति, आत्मा के प्रति झुकना, स्वतंत्रता के प्रति झुकना, अपने ज्ञायक परमात्मा के प्रति झुकना, व्यवहार में वीतरागी गुरुओं के प्रति, सच्चे शास्त्रों के प्रति, सच्चे देव अरिहंत देव 14 प्राण से संयुक्त ऐसे अरिहंत भगवंतों के प्रति, ऐसे चैतन्य मूर्ति देव के प्रति झुकना, यहाँ विनय संपन्नता है। विनय, जो जीव विनय से संपन्न है वहाँ विनय संपन्नता है। तो भैया कोई जीव वीतरागता की, धर्म ध्यान की, तप की, साधना की विनय कब कर सकता है? जब उसका दर्शन शुद्ध हो। याद रखिए भगवान यदि अन्य दर्शन का श्रद्धानी है तो मिथ्या विनय भी है। यदि जीव भैया मान लो लौकिक गुरुओं के पैर पड़ता है, लोकाचार में पैर पड़ता है, या अन्य मतों के प्रति झुकता है, कुदेव कुलिंगियों को मानता है, ये मिथ्या विनय है। ये मिथ्यात्व भी है, दुगुण भी है। मिथ्या विनय संसार कारण भी है, लेकिन यहाँ मिथ्या विनय की बात नहीं चले, यहाँ अनाचार की बात नहीं चल रही, यहाँ अतिचार की बात नहीं चल रही, यहाँ आडंबर की बात नहीं चल रही, यहाँ विनय संपन्नता, तीर्थंकर कर्म प्रवृत्ति के बंध की बात चल रही है। सदा सदा वीतराग धर्म में जिन शासन में जन्म होता रहे और जिनेंद्रों की शरण मेरी आत्मा से कभी ना छूटे, ऐसी विनय संपन्नता की भावना का यहाँ वांछन हो रहा है। तो विनय संपन्नता क्या है? जीव विनय संपन्नता की भावना को कैसे भाता है, विनय संपन्नता में कैसे अपना मार्ग बनाता है भैया, कैसे जीव का जीवन आगे बढ़ता है? तो आचार्य श्रीमद चिंतानंद स्वामी ने बहुत अच्छा सूत्र दिया है। आप तांत्रण शब्दाचार्य जी आदि पढ़ेंगे, ज्ञान समुच्चय सार जी आदि पढ़ेंगे, तो उन्होंने विनय कहा, विनय अप साहब है जीव, तो विनय करना चाहता है तो अपने आत्म स्वभाव की कर, आत्म स्वभाव की विनय करना, आत्म तत्व का चिंतन करना, आत्म तत्व को अपने स्वानुभव में देखना, ये विनय संपन्नता है। अनादिकाल से पर की ओर झुका है तू, लेकिन आज दर्शन की शुद्धि है। आज तू स्वयं के कल्याण का मार्ग जानता है और अंतर से भावना भाता है कि जगत के सारे जीव कल्याण को प्राप्त हो, जगत के सारे जीव मुक्ति को प्राप्त हो। हे जीवात्मा, इतना विवेक तो तेरे अंदर होना चाहिए कि तुझे कहाँ विनय करना है, कहाँ झुकना है, कहाँ नहीं झुकना, किसका आदर करना है, किसका आदर नहीं करना। दर्शन विशुद्धि यदि होगी तो विनय सच्ची होगी, दर्शन विशुद्धि नहीं होगी तो विनय मिथ्या होगी, और मिथ्या विनय होगी तो मोक्ष का कारण नहीं बने। इसलिए ये अपनी विनय अपने मोक्ष का कारण बन जाए। ये अपनी विनय तीर्थंकरों के सानिध्य में हमारे जीव को अनादि अनंत, जब तक अपना जीव संसार में है तब तक, जब तक हम भाव लें तब तक भगवंतों की शरण में हमारा जन्म हो। यदि ऐसी हमारी भावना है तो हमारी विनय सम्यक दर्शन की होना चाहिए, वीतरागी भगवंतों की होना चाहिए। यदि हमारी विनय सच्ची होगी, यदि हम निज की ओर झुकेंगे, निश्चय से अपने ज्ञायक तत्व की ओर झुकेंगे, और व्यवहार से वीतराग जन शासन के अलावा, देव गुरु धर्म शास्त्र के अलावा और कहीं हमारा हृदय प्रभावित नहीं होगा, कहीं हमारा झुकाव नहीं होगा, तो हमारी ये विनय अंतर से और व्यवहार से गुणों का ढेर लगा देंगे। इतने गुण उत्पन्न हो जाएंगे, इतने गुण उत्पन्न हो जाएंगे कि हमारे जीवन में रत्नात्रय का समुद्र लहराएगा, ज्ञान की मस्ती होगी। और भगवान जी जहाँ जहाँ जन्म लोगे वहाँ तीर्थंकरों का सानिध्य और आत्म कल्याण की बात, भगवंतों का शासन और जिन भगवंतों की वाणी की प्रभावना, ऐसे अतिशय कुलों का उदय होगा भी, ऐसे उत्कृष्ट कुल में जन्म लोगे आप। इसलिए यहाँ दर्शन विशुद्धि के साथ ध्यान दीजिएगा, दर्शन विशुद्धि के साथ, सम्यक विनय के साथ, दर्शन विशुद्धि के साथ विनय संपन्नता की भावना। यदि दर्शन आपका शुद्ध है, यदि आप स्वहित के साथ जगत का कल्याण भी चाहते हो, आपका दर्शन यदि विशुद्ध है, आप अपने समान सब जीवों के प्रति सहानुभूति का भाव रखते हो, अपने समान सभी जीवों को परस्पर परमात्मा जानते हो, किसी के प्रति राग देश का भाव नहीं है। यदि आप राग देश के चश्मे से नहीं देखते, भैया ये हमारे गुरु, ये तुम्हारे गुरु, ये तो ऐसा पाखंड नहीं फैलाते, ये तुम्हारे संत, ये हमारे संत, ये तुम्हारा धर्म, ये हमारा धर्म, ऐसा नहीं। एक भी राग धर्म के अलावा और कहीं कुछ नहीं है। यदि आप राग देश के चश्मे को हटा के देखोगे, दर्शन विशुद्धि की भावना से संयुक्त होकर देखोगे, तो फिर विनय संपन्नता आपके जीवन में आएगी। और जब विनय संपन्नता
जब जीव के हृदय की भावना विनय भाव से भरी होगी तो वो गुणों का निदान बन जाएगा, केवल ज्ञान की महारिद्धि को प्रकट करके तीनों लोकों में नायक हो जाएगा। इसका नाम विनय संपन्नता है। अपन ने भूमिका बता दी हमने आपको। विनय दो प्रकार की होती है, सम्यक विनय होती है, मिथ्या विनय होती है। विनय के अन्य भी भेद हैं, शुभ विनय होती है, शुद्ध विनय होती है, बहुत सारे भेद हैं विनय के। लेकिन अपन इस विनय को समझेंगे और इस विनय के आधार पर विनय संपन्नता की भावना से अपन महापुण्य का खेत, अनंत अतिशय पुण्य का आश्रय के साथ साथ अपनी दर्शन विशुद्धि से, अपने संयम की, तप की, ज्ञान की विनय करते हुए अनंत गुणों की रिद्धि से संपन्न हो जाएंगे। विनय संपन्नता से क्या होगा? शुद्धता की विनय से वीतरागता के गुण प्रकट होंगे। और भैया इस विनय के साथ जो व्यवहार में भगवंतों की विनय होगी उससे क्या होगा? अतिशय पुण्य का आश्रय होगा। दोनों कारण होंगे भैया। जो सच्ची विनय होगी, शुद्ध विनय होगी, वो कर्मों का नाश करेगी, पाप आदि कर्म को गलाएगी, भयानक संसार के महाभयानक कर्मों का नाश करेगी, वीतरागता को प्रकट करेगी, अंतर गुणों का जागरण करेगी। और जो शुभ विनय होगी, व्यवहार विनय होगी, वो क्या करेगी? जो राग शेष है वो राग विनय, शुभ राग विनय, वो क्या करेगी? आपके जीवन में शुभ का, अतिशय महापुण्य का आश्रय कराएगी। इसलिए ये विनय संपन्नता जीव का गुण है। आप चैत्यालय जाते हो, जनवाणी की विनय करते हो, ये विनय संपन्नता आपका गुण है। आप आंख बंद करके भैया चारों दिशाओं में प्रतिक्रमण करते हुए या चारों दिशाओं में विदेह क्षेत्र विद्यमान 20 तीर्थंकर भगवंतों का नमस्कार करते हैं। आप मन में 24 के माध्यम से 24 तीर्थंकरों का स्मरण करते हो तो आप विनय करते हो। विनय संपन्नता की भावना, पंच नमस्कार पढ़ते हो आप पंच परमेश्वर की विनय करते हो। और ये विनय गुणों को प्रदान करती है। ये विनय चाहिए, दर्शन की विशुद्धि के साथ होना चाहिए, स्व के लक्ष्य पूर्वक होना चाहिए, स्व पर के कल्याण के भाव से होना चाहिए, स्वार्थ रहित होना चाहिए। स्वार्थ से जो है इस अपन जीवन में प्रगटाएं, विशुद्धि की भावना साथ में आश्रय करा के ऐसी विनय संपन्नता नहीं मिलने वाला दर्शन विशुद्धि के साथ उत्पन्न होने वाली विनय संपन्नता भावना तारण स्वामी का सूत्र है। तारण स्वामी विनय संपन्नता को अपनी भाषा में कहते हैं। तारण स्वामी कहते हैं यह भव्यात्मा, सुनो क्या कहते हैं तारण स्वामी। तारण स्वामी कहते हैं अर्थ उत्पन्न स्वयं विनय। देखो भैया, अर्थ होता प्रकाश, अर्थ स्वभाव के उत्पन्न होने पर स्वयं के प्रति विनय होती है, वही विनय संपन्नता। देखो तारण स्वामी का सूत्र देते हैं, व्यवहार को सुनने के पहले निश्चय को दृढ़ कर लो। विनय संपन्नता का व्यवहार सुनने के पहले निश्चय को दृढ़ कर लो। तारण स्वामी कहते हैं अनंत काल से जीव ने अपने आत्मा के प्रकाश को नहीं देखा भैया, लेकिन जब जीव का अंदर अर्घ स्वभाव का प्रकाश होता है, अर्थात सम्यक ज्ञान का उजाला होता है, जब जीव के अंदर करोड़ों सूर्यों से अधिक प्रकाशमान अपना ज्ञान स्वभाव उदित होता है, सार तत्व का उसे बोध होता है, तो अर्घ स्वभाव के उत्पन्न होने पर स्वयं के प्रति विनय होती है, अर्थात जो आत्मा के प्रति विनय होती है, सम्यक दर्शन की, ज्ञान की, चारित्र की, तप की, जो अपनी आत्म साधना के अनंत गुणों में अपने तत्व की विनय होती है, उसको विनय संपन्नता कहते हैं। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? तो बहुत छोटा सूत्र है, विनय संपन्नता का सार है ये, पूरी विनय संपन्नता की भावना का सार है, मूल है, मूल निश्चय है। दर्शन विशुद्धि के साथ जिस जीव को अंतर में क्या होता है, अर्घ प्रकाशमान मेरी ध्रुव सत्ता जयवंत हो, अर्घ स्वभाव के उत्पन्न होने पर स्वयं के प्रति जो विनय होती है, जो अंतर चतुष्टय भाव, अंतर गुणों के निधान, आत्म शुद्धात्म वीतराग पद के प्रति जिनको स्वयं के प्रति झुकाव होता है, स्वयं के अनंत गुणों की विनय होती है, स्वयं के अनंत गुणों के प्रति झुकाव होता है, जहाँ परिणति स्वयं के ज्ञायक प्रकाशवान स्वभाव के प्रति झुकती है, उसे कहते हैं भैया अर्घ संपन्न, अर्थात अर्घ स्वभाव से उत्पन्न होने वाली विनय संपन्नता की भावना। ऐसी विनय जगह निज घट माही, तो आत्म मुक्ति का सुख पाता है। ठीक है ना? ऐसी विनय जब अंतर में
घटती है, ऐसी ऐसी विनय जब अंतर में प्रकट होती है तो ये जीव आत्मा मुक्ति के सुख को प्राप्त करता है। इसलिए हम ऐसी सम्यक विनय को प्रकट करें और मुक्ति के सुख के लिए आतुर रहे, आतुर आतुर आतुर। ऐसे हम शुद्ध विनय को प्रकट करें और मुक्ति के लिए ललायत रहे, तो विनय संपन्नता की भावना है। यह सभी जीव दर्शन विशुद्धि के साथ ऐसी परम विनय को प्राप्त करें। ऐसी निश्चय विनय की बात मैंने समझी। अब अपन चलते हैं निश्चय और व्यवहार विनय के पास, क्योंकि आपको पता है स्व पर के कल्याण की भावना होना चाहिए, स्व और पर दोनों में भाव होना चाहिए। राग भी हो तो शुभ हो, राग भी हो तो अशुभ ना हो। जितना राग है वो शुभ हो, द्वेष वहां हो ही ना तो तीर्थंकर प्रकृति बनती है। राग हो तो शुभ हो और द्वेष का जहां नाम ना, वहां हो विनय निज गुणों की चैतन्य तीर्थंकर प्रकृति का वास वहां। याद रखना, छोटा सा सूत्र दिया हमने। चलिए आगे देखते हैं अपन विनय संपन्नता की भावना। देव शास्त्र गुरु की विनय कर निज शुद्धाप्तम ध्यान। देख लो भैया, व्यवहार में देव शास्त्र गुरु की विनय कर, व्यवहार में विनय होगी किसकी? सच्चे वीतरागी देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु की विनय कर निज शुद्धात्म ध्यान। अनुभव सुनिए अच्छे से, अनुभव होवे आत्म का शुद्ध विनय कहलाए। एक देख लेना, अनुभव हो निज आत्म का शुद्ध विनय कहलाए। देखो, पर के प्रति अनादि से झुका अनंतों बार है जीव चेत, पर के प्रति अनादि से झुका अनंतों बार, एक बार निज में झुके तो होवे बेड़ा पार। यह विनय संपन्नता, सावधान रखिएगा, बहुत गहरी भावना है। आज से शुरुआत है, आप आगे देखिएगा कैसे आनंद आता है विनय संपन्नता में। ऐसा आनंद आएगा, ऐसा आनंद आएगा, ऐसा लगेगा कि भावलिंगी मुनियों के संत चरणों में लेट जाओ और आनंद से उनसे कह दो कि हे प्रभु तुम्हारे रत्नात्रय जयवंत हो और ये रत्नात्रय की माला दे दो मुझे। ऐसा आनंद आए, क्योंकि दर्शन विशुद्धि के साथ आया ना, अपने लिए गुणों की क्यारी लेके आया है, गुणों का निधान लेके आया है। ऐसा आनंद आएगा, ऐसा आनंद आएगा कि देव गुरु धर्म को देखते ही आत्मा गदगद हो जाएगी। विनय अंतर से साक्षात्कार साष्टांग प्रणाम होने लगेगा और निःशुद्धात्म ध्यान, और अंतर आत्मा में जो अपना शुद्ध वीतराग पद है, निःशुद्धात्म प्रकाश है, वो जगमगाता हुआ तेज, वो अनंत करोड़ों सूर्यों सा प्रकाशमान शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, चैतन्य का उजाला हो जाएगा, चैतन्य जगमगा उठेगा। अनुभव होवे आत्म का, अंतर में आत्म अनुभव जागेगा, आत्मा की प्रतीति जागेगी। शुद्ध विनय कहलाए तो शुद्ध विनय कहलाएगी, ठीक है ना। बाहर में देव गुरु शास्त्र की विनय, अंतर में निज आत्मा का ध्यान, अनुभव होवे आत्मा का तो शुद्ध विनय कहलाए। पर के प्रति अनादि से झुका, देखो भैया, पर के प्रति अनादि से झुका अनंतो बार, एक बार निज में झुके तो होवे बेड़ा पार। ये जीवात्मा सावधान है, सावधान रहना, सोना नहीं, जागना। अनंत बार हो गया पर के लिए, पर पर्याय में, पर परिणमन में झुकते झुकते अनंत कल्प काल बीत गए, लेकिन एक बार निज में झुके तो होवे बेड़ा पार। सार है विनय संपन्नता का। पंडित जी ने, निर्मल पंडित जी ने लिखी, पपुटेरा वालों ने शायद ये, तो ये बहुत बढ़िया उनका जो चिंतन है बहुत बढ़िया है, भव जीवों को जागरण करने वाला है। क्या है? जीवात्मा तू सावधान, तू पर के प्रति झुका अनंत बार, लेकिन एक बार निज में झुके तो होवे बेड़ा पार। तो सिद्ध हो जाएगा, तो ज्ञान में हो जाएगा, तो मुक्ति का रस पिएगा। ये देखो, भावना तो बहुत शुद्ध है। देखिए आगे क्या कहते हैं आचार्य, विनय संपन्नता होती क्या है? वास्तविकता में विनय कहते किसे हैं? पिता के प्रति झुकते हो, माता के प्रति झुकते हो, नेताओं के प्रति झुकते हो, क्या कहते हैं, कोई भी दिख जाए बड़े गुरुओं के, लौकिक गुरुओं के प्रति झुकते हो, जहाँ देखो वहाँ झुक जाते हो। लेकिन विनय कहते किसे है? मिथ्या विनय क्या होती है, लोक विनय क्या होती है, शुभ विनय क्या होती है, पाप विनय क्या होती है, और ये मिथ्या विनय क्या होती है, ये सब विनय को समझना पड़ेगा अपने। इसलिए विनय संपन्नता की भावना बहुत सूक्ष्म है। कहाँ झुकना, कैसे झुकना, क्यों झुकना, किस कारण से झुकना, ये सब मायने रखता है भैया। जीव है, जहाँ झुकता है वहाँ का आश्रय करता है। जीव है, परिणति जहाँ झुकती है
वहाँ आश्रित, उसके आश्रित हो जाती है। जीव है तू जिसके प्रति झुक जाएगा वो तेरा परमात्मा हो जाएगा। इसलिए सावधान रहना, कहाँ झुकना, किसके प्रति झुकना, कितना झुकना, किसकी भावनाओं से कितना क्या प्रेरित होना, या कौन तुम्हारा हितकारी है कौन अहितकारी है, सबके प्रति विचार करना। ये राग देश के भाव से अलग होके अपने गुरु के प्रति सर्वत्र समर्पण करना बहुत अद्भुत है। बिना गुरु कोई पीड़ ना हरे है, बहुत अच्छी बात है, हम आपको सुनाएंगे कभी। अभी हम आपको विनय संपन्नता सुनाते। विनय संपन्नता, जो विनय से संपन्न हो उसे विनय संपन्न भावना कहते हैं। बहुत अच्छे सुनो, अब निश्चय व्यवहार स्वरूप चालू हो गया। जो विनय से संपन्न हो उसे विनय संपन्न भावना कहते हैं भैया, बहुत अच्छे से। जहाँ श्रद्धा होती है वहीं विनय होती है। देखो इसलिए कहते हैं कहीं भी मत झुको, कहीं भी सिर मत फोड़ो। तुम्हारा सिर सरा नारियल नहीं, ये चेतन है। ये चेतन की परिणति कोई कचरा कूड़ा नहीं, जहाँ चाहे वहां झुका दी, जिसके सामने चाहे वहां पटक दिया। विनय श्रद्धा सहित होती है। दर्शन विशुद्धि में निज शुद्धात्म देव और सच्चे देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा को, यहाँ उनके प्रति की विनय को विनय संपन्नता कहते हैं। विनय को 4 प्रकार से समझते हैं। आत्मदृष्टि सहित, देखो भैया ध्यान रखना, आत्मदृष्टि सहित होने वाली विनय को ही विनय कहते हैं भैया। जो दुराचार से बचाए, देखो भाई विनय क्या करती है, सच्चे देव गुरु धर्म की विनय होगी तो आप दुराचारी नहीं बनोगे, बलात्कारी नहीं बनोगे, पापी नहीं बनोगे, काम नहीं बनोगे, सात व्यसन नहीं करोगे, क्या बोलते हैं 5 पाप नहीं करोगे, कसाय नहीं करोगे। यदि सच्ची विनय होगी तो विनय क्या करती है, जो दुराचार से बचाए और जीव को सदाचार में लगाए। देखो भैया बहुत बढ़िया बात है। विनय किस लिए, 4 प्रकार की विनय कही गई है। दर्शन विनय, ज्ञान विनय, तप विनय, चारित्र विनय, 4 विनय कही गई है। ये विनय क्या करती है, जो दुराचार से जीव को बचाती है, दुराचार से जीव को अलग करती है और सदाचार में लगाती है कि है जीव, यदि पाप करेगा तो नरक जाएगा, पाप करेगा तो पाप करेगा, कसाय करेगा, 7 व्यसन करेगा, 5 पाप में रत होगा, तो दुर्गति का भागी बनेगा। है जीव सावधान, विनय कर, विनय गुरुओं की विनय कर। देव गुरु धर्म शास्त्र के व्यवहार विनय के साथ सच्चे शास्त्रों को श्रवण करके, भगवान की दिव्य ध्वनि को सुन के, भगवान की वाणी की विनय करके, हे जब है जीवात्मा दर्शन की विनय कर, ज्ञान की विनय कर, चारित्र की विनय कर, तप की विनय कर। तू विनय करेगा तो तेरी ये विनय तुझे पाप से बचाएगी, दुराचार से, पापी होने से बचाएगी, नरक निगोद जाने से बचाएगी और तुझे सदाचार में अनुरक्त कर उत्तम गतियों में, उत्तम गलतियों लिखा है, गतियों में पढ़े आप उसे तो सही कर लेंगे हम, हमारी PDF है थोड़ा टाइपिंग गलत है। उत्तम गतियों की ओर ले जाएगी, वही सच्ची विनय है भैया। दर्शन विशुद्धि सहित ही विनय है। गुणों को क्या करना है, गुणों को ग्रहण करने में भैया सावधान, गुणों को ग्रहण करने का भाव ही विनय संपन्नता का भाव है। याद रखना, विनय काय की, गुणों की। व्यवहार की विनय ही नरक और निगोद है, ज्ञान की विनय ही मोक्ष पद योग है। बहुत अच्छी कहानी क्या बोलते हैं पंक्तियां हैं। तो आचार्यों ने बहुत सही बात कही है भैया। क्या कही है, विनय 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 क्या है। अभी आप वहाँ पढ़ते हो ना, विनय संपन्नता गुणों की बखानी, वह आगे आएगा, सब मेरा सब लिखा हुआ है, तो आप आगे देखेंगे विनय संपन्नता की भावना क्या है। विनय संपन्नता क्या है, रत्नात्रय एवं रत्नात्रय, देखो निश्चय से रत्नात्रय गुण आत्मा में है, एवं व्यवहार से रत्नात्रय के धारक आगम से चलने वाले साधुओं की, अंतर में गुणों की और बाहर में उन गुणों से अलंकृत साधुओं की जो हृदय से आदर और सत्कार है, उसको उनके यथायोग आदर, उनके प्रति यथायोग सत्कार की जो अंतर भावना है, उसे विनय उसे विनय कहते हैं। विनय संपन्नता भावना क्या है, तीर्थंकर आदि भावलिंग संत आचार्य साधु उपाध्याय, यदि ये आपको मिल जाए तो इनकी यथायोग सत्कार, नवदा भक्ति आदि आदि, परकम्मा रत्नात्रय के धारियों की वंदना, ये व्यवहार विनय, और अंतर में रत्नात्रय के जो गुण हैं उनका आदर, उनका सत्कार, उन्हें ग्रहण करने के लिए ललायत बने रहना, ये निश्चय विनय है। व्यवहार विनय, देव गुरु धर्म जिन आगम के प्रति आदर, कभी इन 3 के अलावा कहीं झुकना नहीं।
देव चेतन में अरिहंत परम उदारिक शरीर के धारी 14 प्राण से संयुक्त गुरु निर्ग्रंथ वीतरागी भावलिंगी धर्म वीतराग जिन शासन, इसके अलावा शास्त्र सच्चे, इनके अलावा और किसी के प्रति आदर की भावना ना आना, विनय संपन्नता की भावना में। श्रद्धा के बाद विनय संपन्नता। देखो भैया, पहले श्रद्धा होती है, पहले दर्शन विशुद्धि होती है, पहले दर्शन विशुद्धि में श्रद्धा सम्यक होती है, फिर विनय सम्यक होती है, फिर विनय मिथ्यात्व नहीं हो सकता। जिनको विनय संपन्नता की भावना है वहाँ विनय मिथ्यात्व नहीं होता भैया। तो क्या कह रहा है, श्रद्धा के बाद विनय संपन्नता में सच्चे गुरुओं के प्रति विनय होना आवश्यक है। और विनय को 4 प्रकार से कहा गया। 4 प्रकार की विनय आगम में कही गई है। कौन कौन सी विनय कही गई है? दर्शन विनय, अर्थात सम्यक दर्शन के गुणों में जो निकंशित निकांशिक आदि गुण है उनकी विनय। ज्ञान विनय, शास्त्र की विनय, मतलब ज्ञान में जो निमित्त है, जैसे शास्त्रों के विनय या अंतर में सम्यक ज्ञान के गुणों की विनय शास्त्र विनय, ज्ञान विनय कही गई। चारित्र की विनय, निश्चय से चारित्र आदि गुणों का 13 प्रकार के चारित्र का पालन करने की भावना होना। और बाहर में गुरु जो 13 प्रकार का चारित्र धारण करके बैठे उनकी विनय होना, ये चारित्र विनय। और उपचार विनय भैया, वो गुरु सामने ना हो, वो शास्त्र सामने ना हो, वो देव सामने ना हो, फिर भी उनकी गुणों को स्मरण करके, उनका नाम स्मरण करके उनके गुणों की वंदना करना, उपचार विनय। इनका स्वरूप आगे आपको बताएंगे। संक्षेप में विनय 4 है। कौन कौन सी है याद रखिएगा। दर्शन विनय है, आप समझ अच्छे से जानते हैं। ज्ञान विनय है, शास्त्र विनय, ये भी आप अच्छे से जानते हैं। चारित्र विनय, गुरुओं की विनय, ये भी आप जानिए अच्छे से। और उपचार विनय भी अपन अच्छे से विस्तार से चर्चा करेंगे इनके ऊपर। नीचे इनके पॉइंट दिए हैं, इनके बारे में पूरी डिटेल दी है। आपको एक एक विषय को अपन अच्छे से लेंगे। अभी अपन आगे विनय का स्वरूप समझते हैं। एवं विनय नाम का तब भी है भैया। 4 तो ये हो गई, इन 4 के बाद विनय नाम का तब भी कहा है ना। हमने अभी लिखा था विनय अप सद्भाव, ये तप है। तारण स्वामी ने श्रापाचार्य जी में दिया कि जो आत्म स्वभाव को साधता है, आत्मा का सद्भाव करता है, उसको तप की प्राप्त, आत्मा की विनय करना ही तप है। तो शुद्ध स्वभाव का विनय अर्थात एवं विनय नाम का तब भी है। अथा आगम में 5 प्रकार की विनय कही गई है। 4 अपन ने ऊपर का पढ़ ली और तब को मिलाएं तो आगम में 5 प्रकार की विनय का निश्चय निरूपण होता है ना। याद रखिएगा कितनी विनय हो गई? 5। 4 ऊपर अपन ने पढ़ी है, 5वीं तप। ये 5 प्रकार की विनय आगम में आपको यथा उचित हर जगह मिल जाएंगी भैया। इनको अपने जीवन में आराधना, दर्शन विशुद्धि की भावना के साथ, सम्यक दर्शन के साथ साथ, प्राणी मात्र के हित की भावना के साथ साथ, इन 5 प्रकार की विनय अर्थात सम्यक श्रद्धान के साथ साथ इन 5 प्रकार की विनय का भाव जिनके जीवन में है वो 16 कारण भावनाओं में जीवन जीने की कला जानते हैं। देखो भैया, जीते तो सब है, जानवर भी जीते हैं। ध्यान से सुनिए आप, त्रियंश भी जीते हैं, नारकी भी जीते हैं, देव भी जीते हैं, लेकिन मनुष्य जीते 16 कारण भावनाओं के साथ। मनुष्य मानव वही है जो स्वपर के हित का विचार करते हुए इन 5 विनय के साथ सच्चे देव की, गुरु की, धर्म की, शास्त्र की, तप की, इनकी विनय के साथ साथ जो प्राणी आत्म संयमन का पालन करते हैं, अर्थात राग देश की कसाय की महा अनाचार से, व्यसनों से, पापों से रहित होकर सदाचार में, सद विचार में जिनका जीवन आनंद सहित होता है, ऐसे जीव भैया क्या करते हैं? इन विनय संपन्नता की भावना से अर्थात भगवान के पाद मूल में जन्म लेते हैं। हम आपसे बार बार कह रहे हैं, यदि आपकी विनय संपन्नता की भावना है, सम्यक श्रद्धान सहित यदि आप विनय संपन्न भक्ता की भावना से हो, संयुक्त हो, आपके जीवन में ऐसी विनय नित्य होती, नित्य सच्चे देव गुरु धर्म शास्त्र की। ऐसे नहीं मंदिर दर्शन करना चलेगा, इसका नाम नहीं। अंतर भाव से इन गुणों का स्तवन होता है, इनकी यथा योग भाव विशुद्धि सहित इनकी यथायोग विनय होती है, इनके प्रति यथायोग आपके अंतर में आदर होता है, गुणीजनों को देख आपको आदर सत्कार का भाव आता है। भगवान जी ये नियम से साथ से पुण्य बंध का कारण है व्यवहार में, और निश्चय में जो विनय है वो नियम से गुणों का उदय करने वाली सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे को प्रकट कर देगी, और नियम से बीतराग मार्ग पर सच होने वाला। वर्तमान में
आप सुखी इन भावनाओं के साथ जियोगे तो सदाचार में रहोगे, अनाचार दुराचार व्यसन से बच जाओगे, और तो भविष्य में शुभ कुल उच्च गोत्रों का बंध होगा, उच्च कुलीन हो जाओगे, तीर्थंकरों के घर में जन्म लोगे। जैसे आदिनाथ के कुल में जन्म हुए थे भरत बाहुबली, तीर्थंकरों के कुल में जन्म लोगे। और भगवान जी तीर्थंकरों के कुल में जन्म लेके तो क्या करोगे, स्वयं अंतर में ती अर्थ की साधना करते हुए, ती अर्थ आयरण तीर्थंकर, स्वयं तीर्थंकर पदवी को प्राप्त करोगे, स्वयं तीन लोक के नायक अरिहंत भगवान हो जाओगे, और जगत के जीवों को भी स्वपर हित की भावना से कल्याण का मार्ग दर्शाओगे। ये भैया ये अति उत्साहित वीतराग मार्ग को प्रशस्त करने वाली भावना है। तो क्या लिखते हैं आप, देव शास्त्र गुरु के प्रति विनयवान होना अति आवश्यक है। अति शब्द लाए, पूर्ण श्रद्धा पूर्वक अरिहंत भगवान के द्वारा बताए मार्ग में चलने वाले जीवों के प्रति विनय होना चाहिए। विनय का भाव झुकने से होता है, अर्थात कहते हैं ना, विनय को धारण करो अर्थात झुकना सीखो। अब विचार करते हैं कि यह जीव अनादिकाल से झुकता ही रहा है, परंतु आत्मा को कोई लाभ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पर की तरफ तो अनंत बार, देखो भैया सावधान, पर की तरफ तो अनंत बार झुका, परंतु यदि एक बार भी निष्ठ के प्रति अर्थात आत्मा के प्रति श्रद्धा पूर्वक झुके तो तीन लोक में पूज्य परमात्मा हो जाए। तो कितनी स्पष्ट बात है। यह जीव अज्ञानवश पर पदार्थों के लिए तो झुका, स्वार्थ के लिए तो झुका, काम विषय की पूर्ति के लिए तो झुका है, अनाचार और अत्याचार के लिए तो झुका है, विषय और वासनाओं की पूर्ति के लिए तो झुका है, लेकिन एक बार भी यदि ये जीव अपने परमात्म पद वीतराग तत्व की अनुभूति प्राप्त करने के लिए अपने स्वचैतन्य की ओर झुक जाए तो क्या तीन लोक का नाथ हो जाए, तीन लोक में पूज हो जाए, जलेश्वर पद को प्राप्त कर ले। जैसे विनय उपचार से कोई अर्थों को प्रकट होता ही है भैया, विनय कई उपचार से मतलब आगे और बहुत सारे उपचार से विनय के कई अर्थ होंगे, तो विनय बहुत सारे अर्थों को स्पष्ट करती है। तो इस प्रकार से भैया विनय संपन्नता बहुत अद्भुत भावना है। देखिए हम जानते हैं कि इस सत्य को सुनने वाले जीवों की संख्या कम है, 43 से 37 हो गए, मतलब 6 लोग गायब हुए। उसका मतलब क्या है कि जीवों को शुद्ध परिणति में आनंद नहीं आता है। जीव देखो भैया, जीव शुभ भाव नहीं कर सकते, सदाचार में जीवन नहीं जी सकते, और जीने की तो बात छोड़ो, जब 16 कारण में जीवन जीने की बात चल रही हो तो उस बात को सुन भी नहीं सकते। मालूम इसका कारण क्या है? जीवों की परिणति कसाय से भरी हुई है, पापों से भरी हुई है, मोह माया से भरी हुई है, और मोह माया और कसाय से उनकी परिणति भरी होने के कारण से उनका उपयोग नहीं लगता है। वो कहते हैं ये आत्मा की अकेली बात करो, और आत्मा की बात करो तो देखो, आत्मा की बात करो तो आत्मा में आचरण हो नहीं रहा, बाहर में व्यवहार में प्राणी मात्र पे एक समान दृष्टि आ नहीं रही, जगत के जीवों के प्रति वो सद्भावना का भाव आ नहीं रहा। और भैया कह रहे हैं आत्मा की बात करो, ना आत्मा कोई स्वीकार कर पा रहा है, ना दर्शन विशुद्धि कर पा रहा है, ना श्रद्धा सच्ची कर पा रहा है, और ना विनय कर पा रहा है, ना देव गुरु धर्म शास्त्र की विनय कर पा रहा है। भैया ऐसे अज्ञानी जीव इन 16 कारण भावनाओं को नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि वो विषय कसाय में डूबे, उन्हें अच्छी नहीं लगेगी। क्यों अच्छी नहीं लगेगी भैया? क्योंकि विनय संपन्नता की भावना के लिए इतनी गहरी विनय भी तो हो, भगवान की वाणी की विनय हो तब तो विनय संपन्नता अच्छी लगे। और यदि भैया भगवान की वाणी की विनय नहीं है तो विनय संपन्नता का भाव अंदर पचेगा कैसे? ऐसा लग रहा होगा भैया आप तो बहुत ऊंची ऊंची बातें कर रहे हो, आप तो निश्चय व्यवहार दोनों मिला रहे हो। अरे ज्ञानी, ओ ज्ञानी, निश्चय पूर्वक व्यवहार होता ही है, और जिनका व्यवहार होता है उनके अंदर निश्चय होता ही है, यदि व्यवहार सच्चा है तो। यदि सच्चा व्यवहार नहीं है तो निश्चय नहीं हो सकता, और निश्चय नहीं है तो फिर व्यवहार नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ दोनों का समन्वयात्मक कथन है, समन्वयात्मक। और किसके लिए है? मात्र सत्य के लिए, ज्ञानियों के लिए, अज्ञानियों के लिए नहीं, मायाचारी वालों के लिए नहीं, सच्चे ज्ञानियों के लिए है ये मात्र। भैया जो 16 कारण भावनाओं को जानना चाहते हैं, 16 कारण भावना में आचरण करना चाहते हैं, उनके लिए अति अनिवार्य, बहुत प्रेम पूर्वक वीतराग वाणी को पीने का अवसर। विनय महाधरे जो प्राणी, ये शायद थोड़ा कम लिखा, सही, हाँ सही, विनय महाधारे जो प्राणी शिव बनिता की सखी बखानी। क्या कह रहा है भैया?
विनय ऐसा महान आचरण है, विनय ऐसी महान साधना है। सुनो, विनय कोई सामान्य सी चीज नहीं है। विनय एक ऐसी महान साधना है, विनय एक ऐसा महातप है, विनय एक ऐसा सदाचार है, विनय एक ऐसा आभूषण है, विनय एक ऐसा सदाचार है, विनय एक ऐसी भावना है, विनय एक ऐसा संयम है जो प्राणी इस विनय रूपी संयम को अपने अंतर में धारण कर लेता है। शिव वनिता की सखी बखानी, उसको मोक्ष मार्ग आंखों में झूलता हुआ दिखाई देता है, अर्थात मोक्ष लक्ष्मी रूप परिणति उसके हृदय में नाचती हुई दिखाई देती है। देखा विनय का अतिशय। क्या कहते हैं तारण स्वामी, क्या तो तारण स्वामी की नहीं, सॉरी, हाँ, लेकिन आचार्य तारण स्वामी भी यही कहते हैं, लेकिन अन्य आचार्य की गाथा ये अपन वहाँ पढ़ते हैं। तो विनय महाधारे जो प्राणी या जो इस महान विनय को धारण करता है, परम उत्कृष्ट भावना को धारण करता है, तो वो शिव वनिता की सखी बखानी कहा जाता है, सीधे निर्वाण को प्राप्त करता है। देखो तारण आचार्य परमात्मा क्या कहते हैं, विनय की शिव वनिता अर्थात मोक्ष लक्ष्मी की सखी। विनय को मोक्ष लक्ष्मी की सखी कहा। जिनके पास विनय है मोक्ष उनके निकट है, मुक्ति उनके अंदर में। क्या कह रहे हैं, विनय को शिव वनिता अर्थात मोक्ष लक्ष्मी की सखी कहा है। क्यों कहा भैया, जिस विनय के द्वारा मोक्ष प्राप्त होता है। देखो देखो देखो, विनय से क्या मिलता है, मोक्ष, शिव पद, ज्ञान की आनंद की महादशा, परम सुख का वैभव, अंतर से जय जयकार मचाता हुआ सुख, तीन लोक का प्रकाश इस विनय से प्राप्त होता है। जिस विनय के द्वारा मोक्ष मार्ग प्राप्त होता हो वह विनय अनंत कैसी होती है। देखिए आप, पंच परमेष्ठियों की विनय, जनवाणी की विनय से पुण्य का बंध होता है, परंतु सावधान, जो साक्षात मोक्ष ले जाए, सावधान सावधान, जो साक्षात मोक्ष ले जाने वाली विनय हो वह कैसी है। जिस विनय के द्वारा तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है वह विनय कैसी है। जिससे धर्म होता है वह विनय कैसी है। अपनी निज आत्मा के प्रति विनय होना ही सच्ची विनय है। सारी विनय का एक साथ। कितने प्रश्न खड़े करें हैं, आप देखो कितने प्रश्न खड़े करें। जनवाणी की विनय, विनय से पुण्य का बंध होता है, परंतु जो साक्षात मोक्ष ले जाने वाली विनय वह कैसी है। जिस विनय के द्वारा तीर्थंकर कर्म प्रकृति का बंध होता है वो विनय कैसी है। जिससे धर्म होता है वह विनय कैसी है। अरे साक्षात विनय तो वो है, अपनी निज आत्मा के प्रति विनय होना ही सच्ची विनय है भाई। सच्ची विनय, सच्ची विनय, सच्ची आत्मार्थी भव्य प्राणी को सच्चा श्रद्धांजन जिनके अंतर में है, दर्शन विशुद्धि की भावना से जो तरबतर है, दर्शन विशुद्धि जिनके अंतर में है भैया, उनके लिए अपनी निज आत्मा के प्रति विनय होना ही सच्ची विनय है भैया। यह जीव अनादि से पर की ओर विनय करता आया है, पर पर्यायों को अपना मानता आया, पर की ओर झुकता आया, राग देश की परिणति में बहता आया है, कसाय के भाव में लिप्त होता आया है। लेकिन आज स्वा के प्रति विनय, स्वा के गुणों के प्रति विनय, गुणी जनों को देख के उनके गुणों के प्रति विनय होना, निश्चय व्यवहार से राग भी यदि कहीं खर्च हो तो वीतराग धर्म की सेवा में, जगत के कल्याण की भावना में यदि वो राग खर्च हो तो ऐसी विनय नियम से सुख का फल देती है। भविष्य में स्वर्ग आदि पद उपजाती है और आगामी में मुक्ति श्री वधु से रमण कराती है। और देखो 16 कारण भावनाएं किसे कहते हैं, दर्शन विशुद्धि किसे कहते हैं, विनय संपन्नता किसे कहते हैं, विनय संपन्नता दर्शन विशुद्धि किसे कहते हैं। जिस दर्शन विशुद्धि से, जिस विनय संपन्नता से स्वर्ग और मोक्ष फल की प्राप्ति, दोनों फल प्राप्त होते हैं भैया, एक नहीं। अब देखो अति से देखो आप रति इस भूमिका में यदि हम विनय संपन्नता की भावना पा रहे हैं तो एक फल नहीं मिलेगा, मोक्ष अकेला नहीं मिलेगा। ये आगम में लिखा है, क्या लिखा है भैया, जो सच्चे रत्नत्रय की विनय है वो विनय तो तुम्हें स्वर्ग आदि ले जाएगी, लेकिन उसके साथ जो शुभ राग है, जो वर्तमान भूमिका में आपका राग है, वो आपको स्वर्ग आदि फल प्रगटाए बिना नहीं रहेगा भैया। तो विनय संपन्नता आदि दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावना आदि से क्या है, ये वर्तमान में स्वर्ग और मोक्ष फल प्रगटाती है, दोनों फल प्रगटाती है, एक नहीं, एक साथ दोनों फल प्रगटेंगे। इसका नाम है भैया 16 कारण भाव। चलिए क्या कहते हैं, परंतु अपनी निज आत्मा की विनय आज तक जीव ने नहीं की भैया। पर की करता रहा, स्वभाव को भूला रहा, पर को ध्याता रहा, परमात्मा को भूला रहा,
अरे रे कैसा अज्ञानी रहा, परमात्मा का नाम लेता रहा लेकिन गुणों को भूला रहा, ऐसी अज्ञानता से हो गई। परंतु अपने निज आत्मा की विनय नहीं की। निज आत्मा की विनय अर्थात आत्मा में झुकना, आत्मा में रमना, आत्मा में जमना, आत्मा में समा जाना, यही सच्ची विनय है भाई। कैसा लग रहा है भगवान? आज तक आत्मा आत्मा चिल्लाते थे, लेकिन आत्मा में झुकना, आत्मा में रमना, आत्मा में समा जाना, पार में भगवंतों को देख के आनंद आना और अंतर में अपने वीतराग भगवंत को देख के आनंद की मस्ती में खो जाना, विनय संपन्नता है। बिना विनय के ना मिले भैया, बिना विनय के ना मिले इस संसार में भीख। सुनो, एक भिखारी भी भीख मांगता था, कहता है माई बाप मुझे दे दो। बिना विनय को ना मिले लौकिकता में भीख। सुन रहा है कि नहीं? हाँ, इस लौकिकता में भीख भी उन्हें मिलती है जो विनय करते हैं। फिर ये मोक्ष मार्ग कैसे मिले? सुन रहा है कि नहीं? सुन लो रे ज्ञानी, फिर ये मोक्ष मार्ग कैसे मिले? अरे मोक्ष मार्ग भी फिर कैसे मिले? बिना वनिता के सीख। अरे बिना विनय के ये मोक्ष मार्ग भी नहीं मिलता। सीख झुकना सीख। किसके प्रति झुकूं? अरे झुक जा निज, अब भैया दोहे मत बनवा हमसे। झुक जा अपने लिए, बस झुक जा निज चैतन्य के लिए, झुक जा निज आत्मा के लिए, झुक जा ज्ञान में वीतराग पथ के लिए। भैया अपनी विनय करेगा तो हो जाएगा आत्म राम। ए जीवात्मा देख तो ले, अपने अंतर में झुक 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 झुक। कहाँ झुकना है? पर में नहीं, पर में नहीं, पर में। झुकना निज आत्म में है बस। सावधान सावधान, विनय करना है निज आत्म की। दर्शन विशुद्धि सहित जो विनय संपन्नता ध्याता है, निश्चय ही वो स्वर्ग और मोक्ष लक्ष्मी फल को पाता है। अरिहंत हुआ वो सिद्ध हुआ, वह वीतराग विज्ञान है। 16 कारण सामता। सुन रहा है कि नहीं? यही समय का सार है। अरे ध्याओ ध्याओ निज आत्म, धीरे धीरे ध्याओ इसको, अपनी अंतरात्मा का ध्यान धरो। इसका अपनी मोक्ष लक्ष्मी की सुरति का आहा आनंद में विनय करो निज आत्म की, तुम परमात्मा हो जाओगे। प्राणियों में गिलानी मत करो, प्राणियों में समता भाव धरो। चेतन विनय करो गुणी जनों की, गुणियों को देख के भगो मत। सच्चे गुणी जीवों को जानो कि वास्तव में गुणी है कौन, और उनकी विनय करो। और दुर्गुणों से दूर रहो, मायाचारी से दूर रहो, छल कपट से दूर रहो। आत्म की विनय करो। चेतन विनय करो, विनय करो। जीवात्मा देखिए, ये विनय संपन्नता की भावना तो बहुत गहरी है। और आज अपना टाइम ओवर हो चुका है, 5 मिनट हम आपके ज़्यादा ले चुके हैं, तो हम आपके ज़्यादा टाइम ना लें जिससे आप कल से ना जुड़े। ऐसा कोई काम हम नहीं करना चाहते, हम आपको छोड़ रहे हैं भैया। लेकिन एक बात याद है, स्वप्न में भी देखना। हम कह रहे हैं आपसे, हमारी भावनाओं को आप तिरस्कार ना करना। स्वप्न में भी देखना तो वीतराग गुरुओं की विनय देखना भैया। अंतर से भावना भागना भैया कि गुरुओं की विनय हो, जिन शासन की विनय हो, गुणों की विनय हो, और ना झुके ये सर कहीं किसी और के आगे कभी। बस मेरा सिर मात्र विनय करे भगवंतों के चरणों में, बस इतना याद रखना भैया। आप अपनी विनय को संभालना। विनय का सूत्र है अर्थ उत्पन्न स्वयं विनयम। प्रकाश के उदय होने पे स्वयं की ओर झुकने का नाम विनय संपन्नता है। इतना याद रखिएगा। एक बार देव शास्त्र गुरु की विनय कर, निष्ठातम ध्याय। अनुभव होवे आत्मा का, शुद्ध विनय कहलाए। पर के प्रति अनादि से झुका अनंत बार। एक बार निज में झुके तो होवे बेड़ा पार। ऐसी भावना के साथ आज 16 कारण भावना, भावे मुनि आनंद।
जिनके न जिनको नाम स्वरूप कछु, लिखो सकल सुख कंद। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील वितेषु अनतिचार, अभीक्ष ज्ञान उपयोग, संवेग भावना, शक्तिस्था त्याग, शक्तिस्था तप, साधु समाधि, वैयावृत्तिकरण, अरहंत भक्ति, आचार भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, आवश्यक अपरिहारणी, मार्ग प्रभावना और प्रवचन वात्सल्य आदि भावना, ये समस्त जीवों के हृदय से उत्पन्न हो और सभी अतिशय पुण्य के साथ भगवान के समुचरण में साक्षात दर्शन करते हुए और मोक्ष लक्ष्मीता की विनेता को, मोक्ष लक्ष्मी की सखी को, विनय संपन्नता को उत्पन्न करें और अपने जीवन को सफल बनाए। इन्हीं मंगल भावना के साथ सभी से जय तारण तारण, जय श्री राम।